नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार को फिर से आप सभी के बीच लेकर के आ गया हूं आज का मंडी भाव। चलिए देखते हैं, आज बात करेंगे हम गेहूं में तो क्या रहा है भाव और कैसा रहा है बाजार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं में कि दिल्ली में क्या भाव चल रहे हैं। दिल्ली में जो भाव है वो 2490 रुपये, कानपुर में 2400, उज्जैन में 2050 से 2700 रुपये, नरेला में 2200 से 2350 एवं मुंबई में 2425 रुपये भाव चल रहे हैं। अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं में अभी जो भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं, जिस वजह से व्यापारियों एवं किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। वो उनका एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि गेहूं को अभी स्टॉक किया जाए या उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि कभी कीमतें बढ़ती हैं कभी कीमतें घटती हैं। तो हम अभी जो आपके सामने ये विश्लेषण लेकर के आए हैं उस पर हम इसी पे बात करेंगे कि आगे आज से 2 से 3 महीने में जो भाव हैं वो क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सरकार कोरोना के बाद से उन्होंने अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा अन्न का वितरण कर दिया है, उस वजह से सरकार का जो स्टॉक है वो खाली हो चुका है। और पिछले 3 सालों में बेमौसम बरसात एवं मार्च में गर्मी बढ़ जाने की वजह से गेहूं भी ठीक से नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जिस अनुपात में सरकार ने अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू सारे अन्नों को बांटा था उस अनुपात में अपने एफसीआई गोदामों को भर नहीं पा रही है। उसके अलावा अभी जो सरकार जो गेहूं की कीमतें हैं वो 2400 रुपये के पार चली गई हैं। अगर बात करें हम पिछले साल की तो सरकार ने 187 लाख मैट्रिक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया था, जो कि इस साल बढ़ करके 262 लाख मैट्रिक टन हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 74 लाख मैट्रिक टन ज़्यादा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कीमतें हैं वो एमएसपी के ऊपर ही रह रही हैं। तो इस वजह से किसानों ने भी अपने पास काफ़ी ज़्यादा गेहूं का स्टॉक कर रखा है और सरकार बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं की खरीद नहीं कर पा रही है। अगर हम बात करें बीते सप्ताह की तो बीते सप्ताह भी जो गेहूं के भाव हैं वो 100 से 150 रुपये टूट गए हैं, जिसका यह कारण रहा है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दिया है, जिसके तहत अब रोलर फ्लोर मिलों द्वारा 30,000 क्विंटल ही सिर्फ रोलर फ्लोर मिल अपने पास स्टॉक करके रख सकते हैं, जिस वजह से देश के अलग अलग मंडियों में 100 से 150 रुपये भाव टूट गए हैं। भाव गिरने का एक और कारण यह है कि कुछ बाज़ारों में अफवाहें फैल रही थी कि सरकार ओएमएसएस के द्वारा भी गेहूं की खुले बाजार में बिक्री कर सकती है, जो कि बिल्कुल ही झूठ न्यूज़ था। और उसकी वजह से भी कई किसानों ने अपने गेहूं निकाल दिए, क्योंकि उनको लगा कि भाव फिर से गिर जाएंगे। लेकिन कल ही ये खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने ओएमएसएस के द्वारा गेहूं एवं चावल की बिक्री बंद कर दी है, एवं जो भी राज्य सरकारें हैं वो अब ओएमएसएस के द्वारा केंद्रीय पूल से गेहूं एवं चावल की खरीद नहीं कर सकती है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए भारत सरकार ने यह कहा है कि सरकार इन्फ्लेशन को रोकना चाहती है। अभी जो भाव बढ़ रहे हैं और सरकार के पास भी अपने केंद्रीय पूल में बहुत ज़्यादा माल नहीं बचा हुआ है, तो इन सब को देखते हुए ही सरकार ने इस पे ये फैसला लिया है। इस पे राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई है। अगर हम बात करें केरल जैसे राज्य की, जहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर की वजह से वहाँ मसालों की खेती ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनमें खाद्य संकट गहरा सकता है। तो इन सब चीज़ों से यही मालूम पड़ता है कि सरकार जो है वो भावों को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उनका ये प्रयास कहीं से भी सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है वो सरकार को खरीद करने में आ रही है, क्योंकि जो भाव चल रहे हैं वो 2125 रुपये जो कि एमएसपी है गेहूं की, वो उससे ऊपर चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा किसानों ने अपने पास गेहूं को होल्ड कर रखा है। तो हमारे जो किसानों से ये अपील है कि अपने गेहूं को वो होल्ड करके रखें, और आने वाले समय में अभी से 2 से 3 महीने में जो भाव है वो 2800 से 2900 रुपये को फिर से छुएंगे। तो उस समय सबसे बढ़िया समय होगा कि अपने वो गेहूँ को निकालें। ये ऐसा भी हो सकता है कि उस समय सरकार फिर से अपने ओएमएसएस के थ्रू गेहूं की बिक्री करे, जिससे कि बाजार फिर 100 से 150 रुपये टूट सकते हैं। तो इसी कारण से वो हमारे फसल सलाह के रेगुलर ब्लॉग को देखते रहें, हम फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें, ताकि उनको सही समय पर सही जानकारी मिल सके कि भाव कब बढ़ सकते हैं कब गिर सकते हैं। तो आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एवं फसल सलाह ऐप में मंडी भाव में जाकर के रोजाना के भाव देखते रहें, एवं हमारे कमोडिटी न्यूज़ सेक्शन में भी आपको हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।